कक्षा 12 गणित के अंतर्गत इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रायिकता। और प्रायिकता के अंतर्गत आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। अब इस प्रश्नावली के हम कुछ सवाल पहले ही हल कर चुके हैं। पहले भाग में हमने सवाल नंबर 4 तक हल किया था और दूसरे भाग में सवाल नंबर 8। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 9 से। कह रहा है कि भाई दो दल एक निगम के निदेशन मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। भाई दो दल हैं। कह रहा है कि पहला और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं कितनी हैं? 0.6 और 0.4। भाई जो पहला दल है जीतने की प्रायिकता है 0.6 और जो दूसरा दल है उसके जीतने की प्रायिकता है 0.4। कह रहा है इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता है 0.7। तो भाई हम क्या करेंगे, जो नया उत्पाद है उसको हम मान लेंगे ए, इनको मान लेंगे भाई E1 और E2। तो भाई ये वाला हो जाएगा A/E1 और अगर दूसरा दल जीतेगा भाई तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 0.3। अब ये हो जाएगा A/E2। कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाए। अब भाई चूंकि उल्टा पूछ रहा है तो हम यहाँ बेज प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले नोट करेंगे कि भाई सवाल में हमें क्या क्या पता है। कह रहा है कि पहले दल के जीतने की प्रायिकता, इसे हम मान लेंगे E1। भाई पहले दल घटना को मान लेंगे E1। तो भाई प्रायिकता है हमारे पास 0.6। इसी प्रकार दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता, भाई इसे मान के चलेंगे हम E2। तो हो जाएगा PE2 इक्वल टू 0.4। अब इन दो घटनाओं के अतिरिक्त हमारे पास एक और घटना है, नया उत्पाद शुरू होने की घटना, भाई जिसे हमने ए मान लिया है। अब भाई यहां पर हमें दो प्रायिकताएं और पता हैं। कह रहा है कि पहले दल के जीतने पर उत्पाद शुरू होने की प्रायिकता। अब भाई जो पहला दल है वह घटना E1 है और जो उत्पाद शुरू होने की घटना है वह हमने मानी हुई है ए। तो भाई इसे हम बोलेंगे PA/E1 और भाई इसका मान हम पता है 0.7। इसी प्रकार भाई दूसरे दल के जीतने पर उत्पाद शुरू होने घटना, तो भाई इसे हम मान लेंगे PA/E2 क्योंकि भाई E2 जो है वह दूसरा दल है और जो A है वह नया उत्पाद शुरू होने घटना है। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। अब भाई हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरा दल शुरू करे। अब भाई चूंकि हमें यहां बेज प्रमेय लगानी है तो हमें मान निकालना है दूसरा दल और नया उत्पाद अर्थात PE2/A। अब भाई इसका मान निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे बेज प्रमेय। अब भाई बेज प्रमेय क्या होती है, PE2/A इक्वल टू, भाई जो यहां पर लिखा हो उसका उल्टा यहां लिख लो, A/E2 इंटू PE2। अपॉन में क्या भाई, पहले आप यही लिख लो PA/E2 इंटू PE2 और भाई जो घटना बची हुई है उसको भी आप लिख लो PE1 इंटू PA/E1। और भाई हमें इसका मान निकालना है। भाई सबके मान रख दो। A/E2 का मान था 0.3 और PE2 का मान था 0.4। अपॉन में भाई आ जाओ, यहाँ पर भी वैसे ही मान रखने हैं 0.3 और यहाँ है इंटू में 0.4 प्लस PE1 का मान था 0.6 और A/E1 का मान था 0.7। अब भाई यहाँ गुणा करनी है। भाई सब में सेम सेम दशमलव है, हटा देंगे हम, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 12 और 6 सते 42। भाई यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 12/54। अब भाई इसे हल कर सकते हो, 6 दूनी 12 और 6 नाम 54। तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी 2/9। अब प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि भाई मान लीजिए कि कोई लड़की है, एक पासा उछालती है, उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है। तो भाई वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट कर लेती है कि भाई पहले लड़की है एक पासा उछालेगी, अगर उस पर 5 या 6 आएगा तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालेगी और भाई नोट करेगी कि उन पर हेड कितने आए हैं। और भाई अगर पासे पर 1, 2, 3 या 4 आएगा तो वह सिक्के को केवल एक बार उछालेगी और भाई नोट करेगी कि उस पे हेड आया है कि टेल आया है। अब भाई
एक चित्त प्राप्त होता है। कह रहा है उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब भाई यहां पर भी उल्टा ही प्रायिकता पूछ रहा है। पहले ही आपसे बोल दिया कि चित्त प्राप्त हुआ है तो पासे पर ये संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम भाई यहां बेज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब भाई हमारे पास कोई लड़की है जो कि एक पासा उछालती है। अब भाई पासा उछालने में हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। भाई एक बार कह रहा है कि संख्या 5 या 6 आए अगर तो भाई मान लो कि पहली बार पासा उछाला गया और संख्या 5 और 6 आ गई हमारे पास। भाई कह रहा है अगर संख्या 5 और 6 आ जाएगी तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालेगी। अगर भाई हम कोई सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 8 समष्टियां बन जाएंगी। तो भाई हमने क्या किया, पहले पासा उछाला, उस पर हम 5 और 6 ले आए और उसके बाद हमने एक सिक्के को उछाला 3 बार। तो भाई कुल मिलाकर वहां 8 समष्टियां हमें प्राप्त हो गई। अब भाई पासे पर अगर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ हो तो भाई हमें क्या करना है, सिक्के को केवल एक बार उछालना है। अगर भाई एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा और या आएगा टेल। तो यहां पर केवल 2 ही समष्टियां बनेंगी। अब भाई हमारी मुख्य घटनाएं हैं पासा उछालना, तो हम इसे मान लेंगे E1 और इसे मान लेंगे E2। अगर 5 और 6 आएगा तो वह E1 होगा और यहां पर होगा E2। फिर भाई हमसे कह रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है लास्ट में। अगर भाई यहां पर एक हेड लाना है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी। भाई यहां समष्टियां गिन लो, जहां पर केवल एक हेड है। 1, 2, 3 समष्टियां हैं, अर्थात एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8। और यहां से एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, क्योंकि भाई यहां 2 ही समष्टियां हैं। अब हम सभी के मान नोट कर लेंगे। सबसे पहले आएगा PE1। भाई PE1 क्या है, संख्या 5 और 6 आना पासे पर। अब भाई 2 संख्याएं हैं और कुल मिला के संख्याएं होती हैं 6, तो हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार PE2 क्या हो जाएगा, भाई वहां 4 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और कुल मिलाकर संख्याएं होती हैं 6, तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 2/3। अगर भाई हेड आने की घटना को आप A मान लो तो भाई हमारा मान हो जाएगा PA/E1। अब PA/E1 क्या होगा कि जब भाई पासे पर संख्या 5 और 6 आए और हमें एक हेड लाना हो तो भाई यहां हो जाएगा 3/8। और इसी प्रकार PA/E2 जब भाई पासे पर संख्या 1, 2, 3, 4 आए तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई थी, 1/2। अब भाई चारों के मान मालूम हो गए। अब हमसे पूछ रहा है एक हेड आने की प्रायिकता जबकि पासे पर आया हो 1, 2, 3, 4। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई एक हेड आने की प्रायिकता जबकि पासे पर आया हो 1, 2, 3, 4। तो भाई 1, 2, 3, 4 को हमने E2 माना हुआ था और हेड आने को हमने माना था A। तो हमें मान निकालना है E2/A का, बेच प्रमेय लगानी है। तो भाई सबसे पहले इसका उल्टा लिख लो, A/E2 इंटू PE2। और अपॉन में क्या लिखना है, सबसे पहले यही वाला उतार लो, A/E2 इंटू PE2 और यहां हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1। अब हमें सबके मान रखने पड़ेंगे। अब भाई A/E2 क्या है, A/E2 हो जाएगा 1/2 और PE2 क्या है 1/3। और भाई अपॉन में वही लिखना पड़ेगा 1/2 1/3 प्लस PE1 का मान कितना है, भाई PE2 का मान है 2/3। तो यहां हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 और यहां पर भी वही। अब PE1 का मान है 1/3 और PA/E1 का मान है 3/8। अब यहां पे हल कर लेंगे, यहां 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यहां पर भाई 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। भाई ऊपर आ गया 1/3 और नीचे आ गया 1/3 प्लस 1/8। अब इसे हल कर लेंगे तो यहां आ जाएगा 1/3 और भाई नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 24, यहां आएगा 8 और यहां आएगा 3। अब भाई 3 से 24 ऐसे कैंसिल कर लो तो 8 चले जाएंगे ऊपर, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 8/11।
अभी प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC 3 मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब करता है सामग्री को, जो दूसरा ऑपरेटर है वह 5% खराब करता है, और जो तीसरा ऑपरेटर है वह 7% खराब करता है। अब भाई कह रहा है कि जो ए है वह 50%, जो भाई कुल उत्पादन है उसका 50% करता है, जो बी है वह कुल उत्पादन का 30% करता है, और जो सी है वह कुल उत्पादन का करता है 20%। अब भाई कोई ढेर में से एक खराब सामग्री उठाई जाती है। अब हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है कि इसे ए ने बनाया है। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले ए द्वारा उत्पादन घटना को E1 मान लिया है, बी द्वारा को E2 मान लिया है, और सी द्वारा उत्पादन को हमने E3 मान लिया है। अब भाई हमें PE1 का मान ज्ञात है कि भाई कोई सामग्री ए द्वारा बनाई जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी भाई प्रायिकता है 50%, अर्थात 50/100। इसी प्रकार आ जाओ PE2 पर, कोई सामग्री बी द्वारा बनाई जाती है तो भाई प्रायिकता है 30%, अर्थात 30/100। इसी प्रकार भाई आ जाओ PE3 पर, कोई सामग्री सी द्वारा बनाई जाती है, भाई प्रायिकता है 20%, अर्थात 20/100। अब हमें PE1, PE2 और PE3 के मान पता हो गए। अभी हमने यहां माना हुआ है कि खराब सामग्री होने घटना क्या है, E। अब हम निकालेंगे कि ए द्वारा सामग्री खराब होने घटना, तो भाई उसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे E/E1, जहां भाई E है खराब सामग्री और E1 है उसे ए बनाए। अब भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1%, तो भाई हो जाएगा 1/100। इसी प्रकार हम निकालेंगे PE/E2, भाई ये क्या हो जाएगा, खराब सामग्री जो कि बी बनाएगा, भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5%, तो हो जाएगा 5/100। इसी प्रकार हमको निकालना है PE/E3, खराब सामग्री जो कि सी बनाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 7%, तो यहां हो जाएगा 7/100। अब भाई हमको सबकी प्रोबेबिलिटी पता हो गई। अब हमें निकालना क्या है, अब भाई हमें ज्ञात करना है कि सामग्री खराब है और ए द्वारा बनाए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। भाई जो हमें ज्ञात होता है उसे हम नीचे रखते हैं, तो हमें ज्ञात है कि सामग्री खराब है, और जिसका हमें मान निकालना होता है उसे हम रखते हैं ऊपर। भाई ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा E1, चूंकि हमें निकालना है ए द्वारा बनाए जाने की प्रायिकता, अर्थात हमें PE1/E का मान ज्ञात करना है, और यहां हम बेच प्रमेय लगाने वाले हैं। अब भाई बेच प्रमेय क्या होती है, PE1/E, भाई सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका उल्टा वाला ऊपर लिख लो, तो यहां हो जाएगा E/E1 इंटू PE1, और भाई अपॉन में क्या होता है, अपॉन में सब कुछ लिखना पड़ता है, तो E1 इंटू PE/E1। इसी प्रकार यहाँ PE2 इंटू PE/E2, और इसी प्रकार PE3 इंटू PE/E3। अब भाई हमको सबके मान रखने पड़ेंगे। अब भाई E/E1 है 1/100, और जो हमारा PE1 है यह है भाई 50/100। अब भाई अपॉन में आ जाओ, तो 1/100 इंटू 50/100। इस प्रकार PE2 क्या है, PE2 है 30/100 इंटू PE/E2 क्या है 5/100। इसी प्रकार PE3 है 20/100, और इंटू में E/E3 है 7/100। अब भाई यहां गौर कीजिए, भाई सब में हर समान है, तो हम क्या करेंगे, हर को छोड़ देंगे, तो भाई ऊपर बचेगा 50, नीचे 50, और यहां पर 150, और भाई यहां पर 140। अब भाई ये जोड़ दो तो आ जाएगा 50 बटे, भाई यहां आ जाएगा 340, भाई यहां काट देंगे, तो भाई हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/34। 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता खो गया है। अब भाई 52 ताश की गड्डी है, एक पत्ता वहां से खो गया है, अभी भाई केवल बचे होंगे 51 पत्ते। कह रहा है कि शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब भाई 51 पत्तों में से हम 2 पत्ते निकालेंगे,
जो ईंट के पत्ते हैं। अब भाई दो पत्ते जो हम निकालेंगे वो हम ईंट के पत्ते निकालेंगे। तो भाई हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि जो पत्ता खो गया है वह भी पत्ता ईंट का ही था। हमें इस बात की ना प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब भाई यहां पर भी उल्टा पूछ रहा है तो यहां पर भी बेज ही प्रमेय लगेगी, क्योंकि भाई पत्ता पहले ही खो गया था, लेकिन भाई प्रायिकता बाद में पूछ रहा है। अब भाई हमने सबसे पहले क्या किया है कि पत्ता ईंट का होने की घटना को E1 मान लिया है और ईंट का ना होने की घटना को हमने E2 मान लिया है। अब भाई होता क्या है कि गड्डी में या तो पत्ता ईंट का होगा और या नहीं होगा। तो भाई अगर होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। भाई गड्डी में ना पत्ते 4 प्रकार के होते हैं और चारों होते हैं एकदम बराबर बराबर। तो भाई होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4 और ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। तो भाई पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता होगी 1/4 और पत्ता ईंट का ना होने की प्रायिकता होगी 3/4। अब भाई हमने क्या किया है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का होने की घटना को हमने ए मान लिया है। अब यहां से हम दो प्रोबेबिलिटी और ज्ञात करेंगे। भाई पहली प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो जो पत्ता खो गया है वो ईंट का था तो उसके बाद जो हम दो पत्ते ईंट के निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई इसे हम लिख सकते हैं PA/E1। आप भाई ध्यान रखिए कि जो पत्ता खो गया है वो ईंट का था, तो अब भाई गड्डी में ईंट के केवल 12 पत्ते बचे होंगे और उन 12 पत्तों में हमें दो पत्ते निकालने हैं। तो भाई 12C2 हो जाएगा और गड्डी में कुल मिलाकर 51 पत्ते बचे होंगे जिसमें हमें दो पत्ते निकालने हैं। तो भाई कुल घटनाएं हो जाएंगी 51C2। तो भाई हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12C2/51C2। आप भाई इसे थोड़ा हल कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 12 × 11 और यहां हो जाएगा 51 × 50। अब भाई अगली प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं था अन्य कोई पत्ता होगा तो हमें दो पत्ते ईंट के फिर भी निकालने हैं। तो भाई इस घटना को हम लिखेंगे PA/E2। अब भाई क्या है, अगर पत्ता ईंट का नहीं खोया था तो हमारे पास ईंट के कुल मिलाकर 13 पत्ते होंगे। तो भाई यहां हो जाएगा 13C2, लेकिन भाई नीचे घटनाएं उतनी ही रहेंगी 51C2, क्योंकि भाई गड्डी में केवल 51 पत्ते ही हैं, क्योंकि भाई एक पत्ता तो खोया ही खोया है। अब यहां हो जाएगा 13 × 12 और यहां हो जाएगा 51 × 50। अब भाई हमें मान ज्ञात करना है कि दो पत्ते ईंट के निकाले गए हों तो खोया हुआ पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता। तो भाई इसे हम क्या लिखेंगे PE1/A, अर्थात हमें मान निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A का और यहां बेज प्रमेय का प्रयोग करना है। तो भाई बेज प्रमेय क्या हो जाएगी, यहां PE1 × PA/E1 और भाई बटा में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसे ही लिख लो इंटू PA/E1 और अब भाई E2 वाला लिख लो PE2 × PA/E2। अब हमें सबके मान रखने पड़ेंगे। अब भाई यहां हम सबके मान रखेंगे। अब PE1 का मान है 1/4 और PA/E1 का मान हो जाएगा भाई 12 × 11 और नीचे है 51 × 50 और भाई इसी प्रकार नीचे भी उतारना है 1/4 गुणे यहां हो जाएगा 12 × 11 और यहां हो जाएगा 51 × 50। अब यहां पर PE2 का भाई मान था 3/4 और A/E2 का मान क्या हो जाएगा भाई 13 × 12 और नीचे हो जाएगा 51 × 50। अब भाई ध्यान दीजिए सब में हर सेम है भाई, 4 है 51 50। तो भाई क्या करेंगे, हम हर को छोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा 12 × 11, नीचे भी आ जाएगा 12 × 11 और यहां पे क्या आ जाएगा 3 × 13 और × 12। अब भाई यहां एक बात और ध्यान दीजिए, यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है। तो भाई 12 कॉमन लेके हम हटा सकते हैं तो यहां बचेगा 11, यहां 11 और यहां बचेगा हमारा 39। आप भाई यहां जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/50।